Good morning, students. Our next chapter is admission of a partner. ठीक है, तो ये भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट है। पहले हमने प्रॉफिट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किया था, प्रॉफिट शेयरिंग। अब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहली बात आती है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमें क्यों रिक्वायर होता है, कि हमारी फर्म में हमें अगर नया पार्टनर चाहिए तो वो किस केस में चाहिए, क्यों चाहिए, उसके रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस। तो फर्स्ट रीज़न है व्हेन मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें हमारे बिजनेस में कैपिटल को बढ़ाना है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए। सेकंड है इफ़ एन एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, अगर हमें कोई कुशल और एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है उसकी ज़रूरत है हमारे बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए। या फिर इफ़ अ रिप्यूटेड और इन्फ्लुएंट पर्सन चाहिए हमें, पर्सन जिसका नेम फेम हो, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो एक्सटेंड हो जाए, वो भी केस हो सकता है। या फिर इफ़ एन एक्सपीरियंस्ड एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, या फिर हमें जो ऐसा पर्सन जो हार्ड वर्किंग हो और जिसको नॉलेज हो उस काम की, उसको बिज़नेस में लाने के लिए हम किसी को एंट्री दे देते हैं हमारे बिज़नेस में। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम एडमिशन करते हैं उस पार्टनर का तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि उसके दो तरह के राइट्स हो जाते हैं। फर्स्ट राइट है द राइट ऑफ शेयर टू एसेट ऑफ पार्टनरशिप, कि जो हमारी पार्टनरशिप में जो एसेट्स लगी हुई हैं उसमें उसका राइट हो जाता है, उसका अधिकार हो जाता है। सेकंड है द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर करने में भी उसका राइट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें दिखाई गई हैं आपको, राइट टू शेयर इन फर्म प्रॉपर्टी और राइट टू शेयर इन फर्म प्रॉफिट्स। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मीनिंग क्या है, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर्पज़ क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही acquire his share of profit from the old partner, consequently reducing the share of profit and of the old partner। तो हमने इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जो नया पार्टनर आया है उसके बाद जो हम पहले ओल्ड पार्टनर्स थे उसके आने से हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, if the share of incoming partner is mentioned but the sacrifice of the old partner is not given। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें नए पार्टनर की रेशो तो बताई गई होगी लेकिन ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग नहीं बताई गई होगी। इट शुड बी एज्यूम दैट रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो हम ये मानेंगे कि जो रिमेनिंग शेयर रह जाएगा उस पार्टनर को, नए पार्टनर को देने के बाद, तो ओल्ड पार्टनर्स वही ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, 1, फर्म का टोटल प्रॉफिट है 1। ठीक है, फर्म का हमारा जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म जो है 1 है हमारे पास। ठीक है, अब उसने कहा कि न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, 1/5 पार्ट के लिए। तो हमारा टोटल कितना है 1 में से 1/5 उसका चला जाएगा, क्या ले एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो अब ये 4/5 है जो ओल्ड पार्टनर है, सपोज ओल्ड पार्टनर वो 3:2 ले रहे थे। ठीक है, ओल्ड रेशो है ये इनकी, हमें न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, इतना ही कहा गया है जस्ट। तो वो जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर कौन सा है हमारा, रिमेनिंग शेयर 4/5। 4/5 को आपने 3:2 में बांटना है, और वो कैसे होगा, अब हमारे पार्टनर है सपोज ए है, तो 4/5 का ये कितना है, टोटल 5 है, 3/5
5। ये तो आ गया ए का। बी का कितना आ गया 4/5 मल्टीप्लाई 2/5, इट मीन्स 12/25। और इसका कितना आ गया 8/25। और उसका तो हमारा सी का तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 1/25। क्लियर 1/5 सॉरी 1/5। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5/25 आ जाएगा। तो हमारी रेशो आ जाएगी 12, 8 एंड 5। ओके, इसका एलसीएम तीनों का लोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन में ये दिया होता है कि न्यू पार्टनर कितने पार्ट के लिए आया है। तो रिमेनिंग शेयर को अगर कुछ भी नहीं गिवन कि ओल्ड पार्टनर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो ओल्ड रेशो में करेंगे। ये हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जब हमें ओनली ये दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड ले रहे हैं हम, व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन, जब हमें क्या दिया हो ओल्ड न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया हो और सेक्रीफाइसिंग दिया हो। सेक्रीफाइस कितना किया ओल्ड पार्टनर्स ने ये दिया हो। कैसे, जिस एग्जांपल में दिया है, राम एंड श्याम आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5 और 3। ओल्ड रेशो क्या है इनकी 5:3। रमेश इज एडमिटेड इन द फर्म एज अ पार्टनर विद 1/5। अब इसमें 1/5 शेयर लेना है उसने, लेकिन हमें ये बताया गया है कि वो राम और श्याम से कैसे ले रहा है। वहाँ हमें ये नहीं बताया गया था कि राम और श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो रिमेनिंग शेयर हमने राम और श्याम में बांट दिया था। अब यहाँ बताया गया है कि राम और श्याम ने उसको इक्वली दिया है, लेकिन वहाँ तो हमने ओल्ड रेशो में किया था, 3:2 में किया था, और यहाँ हम करेंगे इक्वली। ठीक है, तो सारा जो प्रोसीजर है हमारा लगभग सेम रहेगा। राम जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो चेंज आएगी। वो कैसे आएगी, अब यहाँ क्या था 1/5, अब हमने रिमेनिंग का निकाल के 3:2 कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये सेक्रीफाइसिंग जो है हमारा वो कितना है 1:1 इक्वल है। इट मीन्स 1/5 का ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/5 का। 1/5 क्या है जो न्यू पार्टनर है उसका, उसको देना है ना, ये हमने हिस्सा न्यू पार्टनर को देना है कि ए कितना देगा इसका हाफ देगा। ठीक है, बी कितना देगा इसका हाफ देगा, यही बोला गया इक्वली देंगे 1/10 और ये 1/10। इट मीन्स जो ए की हमारी रेशो थी, रेशो ए और बी की हमें ओल्ड रेशो जो गिवन है 5:3 दी गई है। ठीक है, तो 5:8 ए का निकाल रहे हैं पहले हम। 5/8 टोटल 8 बन रहा है ना, 5/8 माइनस 110। माइनस क्यों किया, ये हमने किसको दिया है न्यू को। बी में भी ऐसे ही करेंगे 3/8 माइनस 110, तो ये तो ए का शेयर निकल आएगा। ठीक है, ये आपका बी का शेयर निकल आएगा। और सी का क्या है, सी का आपको बताया गया है कि कितने शेयर के लिए आया है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन में किया गया। क्लियर, 1/2 ए का राम का, 1/2 श्याम ने 1/5 का। उसके बाद हमारी जो न्यू पार्टनर है उसकी रेशो हमें दी गई है 1/5। इसका एलसीएम लिया तो 21:11:8। क्लियर, बस आज आपने 2 ही तरह के सम करने हैं जी। एक तो वो वाला केस था जब हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया हो, ओनली न्यू पार्टनर का शेयर, जो हमने इस पे किया था अभी। ठीक है, रिमेनिंग को हमने डिवाइड किया था ओल्ड रेशो में। या फिर जब हमें सेकंड केस था कि न्यू पार्टनर का शेयर भी दिया गया है और सेक्रीफाइस भी दिया गया है कि दूसरे पार्टनर्स ने उसको कितना कितना पार्ट दिया है। इसी से रिलेटेड जो 2-3 सम है आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, वो आपने सोल्व करने हैं। और कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से डिस्कस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।